Eid Namaz in the city Malegaon, Nasik district in Maharashtra of the country India. मुस्लिम संगठन ज़कात फाउंडेशन के करियर गाइडेंस को लेकर बवाल हो गया। दरअसल हिंदू संगठनों ने युवा विरोध करने पहुंचे और बच्चों के करियर को गाइडेंस के नाम पर बरगलाने का आरोप लगाया। बीजेपी आरएसएस की तारीफ करती है। मोदी जी कर रहे थे ना लाल किले की प्राचीर पर खड़े होकर। गोदी मीडिया ने कहा कि देखो देखो, अब तक का सबसे ऐतिहासिक और लंबा भाषण है किसी भी प्रधानमंत्री की तरफ से दिया गया। उसमें से 20 से 25 मिनट उन्होंने सिर्फ आरएसएस के लिए निकाले थे। लेकिन अब आरएसएस के नेताओं की हरकतें दिखाऊंगा आज आपको। ये राष्ट्रवाद की बात करते हैं, देश जोड़ने की बात करते हैं। मर्डर केस में 7 आरएसएस और बीजेपी के सदस्यों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। कहां से मसला निकला है वो तो आपको दिखाऊंगा। ये भी देखिएगा जनता दल यूनाइटेड में कैसे भगदड़ मची हुई है। हालत खराब होती नजर आ रही है। मात्र 1.5 महीना हुआ है नई नवेली सरकार बने, लेकिन अब अपने ही नेताओं के खिलाफ जेडीयू को कार्रवाई करनी पड़ रही। क्या किया था उन्होंने ऐसा, वो भी दिखाऊंगा। कलकत्ता के अंदर, खासतौर पर पश्चिम बंगाल के अंदर क्या हालात बने हुए हैं वो भी देखिएगा। जब से ईडी वाली कार्रवाई हुई है उसका मसला उठकर जाता है हाई कोर्ट, लेकिन वह सुनवाई भी पूरी नहीं हो पाती। वजह देखिएगा। और तो और कई और महत्वपूर्ण खबरें भी हैं इसमें दिखाऊंगा। असम में 40% तक पहुंच सकती है बांग्लादेशी मुसलमानों की आबादी। इस तरह के बयान दिए जाते हैं वह ऐसे वक्त में जब लगातार बीजेपी सत्ता में और हेमंत बिस्व शर्मा जैसे मुख्यमंत्री सत्ता में असम में, तब भी यही बताया जा रहा है। और इसके अलावा कहां गोमूत्र और गोबर के नाम पर हो गया खेला वो भी देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले खबर ये आई, 7 आरएसएस बीजेपी मेंबर्स गेट लाइफ टर्म इन मर्डर केस। ये कन्नूर से, केरल से खबर निकली है। इसमें बताया गया 2008 में एक लोकल सीपीआईएम के लीडर थे, उनकी हत्या से जुड़ा हुआ ये मामला है। और उस मामले में बीजेपी और आरएसएस के नेताओं का नाम आ रहा था। लंबी सुनवाई के बाद 2008 के मामले में अब जाकर 7 आरएसएस और बीजेपी के सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। इससे पहले आपको याद होगा कि एक खबर और आई थी, एक लड़का जिसने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया था और उसने अपने पोस्ट में लिखा था बकायदा आरएसएस के नेताओं की करतूतें। तब भी बीजेपी सपोर्ट कर रही थी। अंदाजा लगाइए, सपोर्ट कर रही थी कि नहीं, जांच हो जाने दीजिए। चलिए, जांच तो हो जाएगी, होनी भी चाहिए, मेरा ही मानना है। लेकिन सोचिए, ये उस लड़के के साथ नहीं खड़े थे, तब भी ये बीजेपी ऐसे अंकिता भंडारी वाले मामले में कितना ये बीजेपी के नेता साथ खड़े हुए पीड़ित परिवार के साथ, अंदाजा आप लगाइए। ये इनका चाल चरित्र और चेहरा वाला जो खेल करते हैं ना, कहते हैं ये, वो खुलकर सामने आ रहा। अब आते हैं, आपको बिहार लेकर चलते हैं। बिहार में जेडीयू के 12 नेताओं पर कार्रवाई हुई। 6 साल के लिए पार्टी से इन्हें निष्कासित कर दिया गया। कितने? 12 नेता हैं जिन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया गया है। इसमें कई बड़े नाम भी शामिल हैं। देखिए, जेडीयू ने बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी और एनडीए उम्मीदवारों के खिलाफ काम करने के आरोप में पूर्व विधायक समेत 12 नेताओं को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। यह वाकई अपने आप में एक बड़ी खबर है। 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया पार्टी से, जबकि 20 नवंबर को ही सरकार बनी है। तो क्या जनता दल यूनाइटेड अब नीतीश कुमार के हाथ में नहीं रही है? ये धीरे धीरे वाकई बीजेपी के हाथ में खिसकती जा रही है। ये मसला मैंने पहले भी उठाया था और आज भी मैं कहता हूं, और ये बात मैंने नहीं, गोपाल मंडल तक ने कही थी। बहुत सारे इनके नेता थे जिन्होंने कहा था। अब आइए एक और बड़ी खबर, कलकत्ता हाईकोर्ट में भारी हंगामा हो गया। ईडी वर्सेस ममता बनर्जी मामले में कोर्ट में अफरा तफरी मची। जज को सुनवाई स्थगित कर चैंबर छोड़ना पड़ा। वकीलों के शोरगुल से माहौल बिगड़ा। उधर ममता ने ईडी छापों के खिलाफ रैली निकाली। न्यायपालिका में भी राजनीतिक तूफान आ गया। किसमें कि क्या चल रहा है? कोलकाता हाईकोर्ट के अंदर यह चल रही थी सुनवाई। आपको पता ही है कि ईडी ने जो छापेमारी की, वो छापेमारी अभी इस दौरान क्यों हो रही है? भाई, लंबे समय से हो कोई भी कार्रवाई होती, लेकिन चुनाव जब करीब आते हैं वहां राज्यों में अचानक से ईडी और सीबीआई सतर्क हो जाती है। और वही अब यहां पर भी देखने को मिला, जिससे नाराजगी लोगों में देखने को मिल रही है। अब आइए, असम में 40% तक पहुंच सकती है बांग्लादेशी मुसलमानों की आबादी। ये हेमंत बिस्व शर्मा कहते हैं। ये असम के सीएम है, लंबे समय से सीएम है। मैंने मियां बनाने का ठेका नहीं लिया। और मदरसों को लेकर टिप्पणी, महंगाई बढ़ जाए तो मियाओं की वजह से बढ़ती है ये महंगाई। इस तरह के बयान देने वाले मुख्यमंत्री लंबे समय तक उस राज्य में रहते हैं और उसके बावजूद कहते हैं 40% तक बांग्लादेशी मुसलमानों की आबादी बढ़ सकती है। तो घुसपैठ कौन करा रहा है और कौन नाकाम रहा?
इसमें असद मोहम्मद शफी लिखते हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा खुद असम के मुख्यमंत्री हैं, 11 साल से केंद्र में उन्हीं की सरकार है और गृह मंत्री अमित शाह है। इसके बावजूद बांग्लादेशी भारत में कैसे आ रहे हैं? या तो आप झूठ बोल रहे हैं या ये सरकार निकम्मी है, ये दावा करते हैं। बिल्कुल जिन पर जिम्मेदारी है वो चुनाव करीब आते ही ये बांग्लादेशियों का मुद्दा उठाकर माहौल बनाए, तो सवाल तो उनसे भी पूछना पड़ेगा। तो इतने साल से आप कर क्या रहे थे? एक मुख्यमंत्री होने के नाते आपकी जिम्मेदारी क्या थी? क्योंकि जब ये विपक्ष में हुआ करते थे सब, तो घुसपैठ कैसे रोकी जाए इनके पास बहुत शानदार तरीका था। लेकिन सत्ता में आने के बाद उसी देश के गृह मंत्री कहते हैं घुसपैठ रोकना बड़ा मुश्किल है, कि पहाड़ है, नदियां हैं, ये है वो है, बैरिकेटिंग हर जगह नहीं हो सकती, कटीले तार हर जगह नहीं लग सकते, ये तमाम बातें। फिर सब कुछ छोड़ दिया गया पश्चिम बंगाल पर, कि पश्चिम बंगाल की सरकार ने जमीन नहीं दी वहां पर बीएसएफ के लिए, जबकि दावा यह किया जाता है कि जहां अंतरराष्ट्रीय सीमाएं लगती हैं दूसरे देश के साथ हमारी, वहां तकरीबन 5 किलोमीटर का दायरा उस राज्य सरकार के अधीन नहीं आता, वो केंद्र सरकार के अधीन आता। तो 5 किलोमीटर के दायरे में बीएसएफ का कैंप बन सकता था। लेकिन आइए, ऐसा हो इधर से बयान आए और कोई तस्वीर न साझा की जाए। तस्वीर भी साझा की है भाई, देखिए। ईद नमाज इन द सिटी मालेगांव, नासिक डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र ऑफ द कंट्री इंडिया। तो इसको लेकर ये कोई बाबा बनारस है, वो लिखते हैं मुल्तान पाकिस्तान नहीं, मालेगांव महाराष्ट्र। डेमोग्राफी कैसे चेंज हो रही है इसके बारे में बताया जा रहा है। जब एक साथ मुसलमान इकट्ठा नजर आता है तो इनको डर सताने लगता है। इस पर एक है, वो लिखते हैं 80% हिंदू वाले देश में सिर्फ 20% मुसलमानों से संघीय डरते हैं। सोचिए कैसे डेमोग्राफी चेंज के नाम पर डर फैलाया जा रहा है, ऐसा दावा है। अब आइए, एक व्यक्ति है, देखिए व्यक्ति गोबर और गाय, 2 तस्वीरें साझा करके इन्होंने खबर लिखी है। मध्य प्रदेश में गाय गोबर और गोमूत्र के नाम पर सरकारी अफसरों ने 3.5 करोड़ रुपए डका लिए। मामला 2011 का है, लेकिन खुलासा अब हुआ। जबलपुर पशु चिकित्सालय ने गोबर और गोमूत्र से कैंसर का इलाज करने की रिसर्च के नाम पर सरकार से 8 करोड़ रुपए की मांग की थी, लेकिन 3.5 करोड़ रुपए मिले। इन पैसों से सरकारी अफसरों ने खूब मौज उड़ाई और सैर सपाटी की। रिसर्च के लिए जो सामान खरीदे जाने थे उनकी कीमत 15 लाख थी, लेकिन 2 करोड़ खर्च दिखाया। बाकी बचे हुए पैसों से देश के अलग अलग शहरों जैसे गोवा, बेंगलुरु, मुंबई, हैदराबाद जैसी जगहों पर हवाई भ्रमण किया। ये मौज चलती रही, इनकी कोई फर्क नहीं पड़ा। फर्क तो यहां पर भी देखिए क्या पड़ता है। 65 साल के मंदिर पुजारी ने घर में घुसकर 18 साल की लड़की का रेप किया, तंत्र मंत्र का दिखाया था डर। ये खबर निकल कर आती है, हिंदुस्तान की खबर है। इसमें बताया कि ग्वालियर देहात के करैया थाना क्षेत्र के खेड़ा गांव में सिद्धेश्वर मंदिर के 65 साल के पुजारी हरिराम ने अपनी हवानियत दिखाई। 4 दिसंबर 2025 की रात को जब 18 साल की युवती घर में अपनी मानसिक रूप से अस्वस्थ मां के साथ अकेली थी, पिता और भाई बाहर थे, तभी एक कथित पुजारी घर में घुस आया और सोती हुई लड़की के पास लेट गया। विरोध करने में मुंह में कपड़ा ठूसा, तंत्र मंत्र का डर दिखाकर जबरदस्ती दुष्कर्म किया और फरार हो गया। ये एक धर्म की बात नहीं है, किसी धर्म के बारे में ना बोलूंगा, ये इंसान की फितरत होती है। आप हो सकता है कि आप वेशभूषा देखकर टिप्पणियां करें, लेकिन मेरा मानना यह है कि एक इंसान की फितरत होती है। जरूरी नहीं कोई धार्मिक दिखने वाला व्यक्ति इतना ही धार्मिक हो तो दिखावा करता है, और ऐसा भी नहीं जो धार्मिक ना लगता हो वो गंदी नजर रखे। तो ये भी। आइए एक और खबर। इटालियन लड़की को बोला कि तुम्हारे ऊपर काला जादू है, न्यूड वीडियो बनाई, दिखाकर बोले पंडित जी इस तरह इलाज होगा। पति ने पीट दिया वहां इटली में, ऐसा दावा है। उत्तराखंड मेले में आई पाखंडवाद इटली तक पहुंच चुका है। उत्तराखंड मेले में आई इटली से माइकल क्वीन अपने जॉर्ज के साथ, तो उन्हें एक बूढ़े बाबा राम लखन दास दिखते हैं। पूछताछ के बाद बाबा उनकी बीमारी की बात करते हैं, जिस पर माइकल क्वीन नाम की ये लड़की बोलती है कि मुझे देखिए और बताइए क्या बीमारी है। इस पर जॉर्ज साइड में जाकर इंडियन मेले का आनंद ले रहे होते पाखंडी बाबा उस लड़की को एक वीडियो दिखाता है और उसके आधार पर कहता है कि ऐसे 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 इसका इलाज होगा। जैसे ही उसके पति को पता लगता है वो बाबा को कूट देता है। और जाते जाते जरा एक खबर देखिए, ये बहुत ट्रेंड कर रही है आज ये भी, कि एक फिल्म थी जिसमें अभिनेत्री ने भगवा बिकनी पहनी थी तो लोगों ने बवाल कर दिया था, लोगों की भावना आहत हो गई थी। इस तस्वीर में दक्ष चौधरी जैसे लोग भगवा जूते पहन रखे। पूछना था कि क्या हिंदू संगठन की भावना आहत नहीं हुई है? पूछना बनेगा, भावना बहुत जल्दी आहत होती है ना इन लोगों की, इसलिए। और जाते जाते खबर ये निकल कर भी आई, जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। मुस्लिम संगठन ज़कात फाउंडेशन के करियर गाइडेंस को लेकर बवाल हो गया। दरअसल हिंदू संगठनों ने युवा विरोध करने पहुंचे और बच्चों के करियर को गाइडेंस के नाम पर बरगलाने का आरोप लगाया। तो रायपुर में ज़कात फाउंडेशन कार्यक्रम में बवाल हो गया, करियर गाइडेंस कार्यक्रम पर बवाल हुआ। हिंदू संगठन ने कार्यक्रम को स्थगित कराया, नहीं करवा सकते हैं,
इन दिनों तो ये सब रायपुर है ना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, चले जाइए आप राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा, यहाँ बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। हिंदूवादी संगठन जो कहते हैं वही तो सच है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।